जैसे ही यह आदमी धीरे धीरे अपनी हथेली खोलता है, उसकी हथेली में अचानक आग की एक लपट दिखाई देती है और यह है घोस्ट राइडर। जॉनी ने एक शैतानी बूढ़े व्यक्ति के साथ अपनी आत्मा का सौदा कर लिया था और इसी वजह से उसे शक्तियां प्राप्त हो गईं। लेकिन यह उसका पहली बार रूप बदलना था और तभी उसके शरीर से धुआं निकलने लगा और उसके पैरों के नीचे आग की लपटें भड़क उठी। कुछ ही पल में उसका पूरा शरीर अंदर से लेकर बाहर तक जलती हुई आग में ढक गया। जलता हुआ यह कंकाल चेहरा घोस्ट राइडर की पहचान बन गया। तभी वहां प्रकट हुआ एक और खलनायक, ऑक्सीमो, जो शैतान की ताकत छीनना चाहता था और वह अपने 3 सेवकों को भी साथ लाया, हवा, धरती और पानी के राक्षस। जैसे ही हवा का राक्षस झपटता है, वह घोस्ट राइडर को जंजीरों से जकड़ देता है, लेकिन घोस्ट राइडर झटके से जंजीर खींच लेता है और धरती के राक्षस को पकड़कर फेंक देता है। फिर वह जंजीर घुमाकर उसे उस पर लपेट देता है। कुछ ही देर में धरती राक्षस आग में जल जाता है और राख बनकर उड़ जाता है। इसके बाद वह अपनी मोटरसाइकिल के पास आता है और उसे भी आग की शक्ति से एक डेमोनिक बाइक में बदल देता है। इसके बाद वह अपनी राइड पर सवार होकर दूर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में वह देखता है कि एक गुंडा किसी को पीट रहा है। वह बिना कुछ कहे गुंडे को उठाकर अपनी न्याय की नजरों का इस्तेमाल करता है। उस वक्त गुंडा उन सभी लोगों का दर्द महसूस करता है जिन्हें उसने सताया था और उसे उसकी सजा मिल जाती है। जैसे ही सूरज निकलता है, घोस्ट राइडर एक खेत के पास पहुंचकर फिर से जॉनी बन जाता है। जैसे ही वह आंखें खोलता है, उसके सामने एक कब्रों का रखवाला खड़ा होता है और यह बूढ़ा व्यक्ति न सिर्फ जॉनी की रात की घटनाओं को जानता है, बल्कि उसे घोस्ट राइडर की पूरी कहानी भी मालूम है। बूढ़े से विदा लेकर जॉनी अपने घर लौट जाता है, लेकिन पुलिस को मलबे में उसकी बाइक की नंबर प्लेट मिलती है और वह जॉनी को गिरफ्तार कर लेते हैं। जैसे ही उसे जेल में डाला जाता है, बाकी कैदी उसे घेर लेते हैं, लेकिन तभी एक तेज रोशनी चमकती है और जॉनी फिर से घोस्ट राइडर बनकर उन सब का खात्मा कर देता है। इसके बाद वह अपनी जंजीर घुमाकर जेल तोड़कर बाहर निकल जाता है।